बच्चों ये कंपेंडियम का एग्जाम्पल नंबर 18 है। इसमें क्या गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। क्या गिवन है, ए आई जे। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ये क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। ठीक है, ये गिवन है। अब इस ए मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया है, यहाँ बोला ए आई जे किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। बट कब होगा, व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। और क्या बोल रहा है, ए आई जे का वैल्यू 1 होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। आई इज इक्वल्स टू जे कहाँ होता है, आई इज इक्वल्स टू जे तो डायगनल पे होता है। तो उस कहने का क्या मतलब है कि डायगनल के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे ये कहाँ पे होता है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखो। सबसे पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे। तो डायगनल के एलिमेंट को क्या रखना हमें, 0। और नॉन डायगनल के एलिमेंट को क्या रखना है, नॉन डायगनल एलिमेंट को हमें फाइंड आउट कर रखना है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। अगर तुम ए मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1, ये हो गया -1। अब ये मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2x2 ऑर्डर। अब तुम ध्यान दो, इस -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू -1 पे पावर 2 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है ना, इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देख लो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये -1 के इक्वल है। अगर हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, डायगनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। डायगनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 1 1 1 और 0, यही होगा ना। डायगनल के एलिमेंट हो गए 0 और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं क्या है, 1। अगर तुम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे, मान लो कि इसको हमने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो क्या होगा, माइनस, और ये सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो हटा देंगे तो क्या होगा, 1 1 एंड 1 0। उसके बाद क्या होगा, प्लस का 1। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 1 0 1। इसको हम करेंगे इवेलुएट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1 प्लस क्या होगा, 1 - 0, तो क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। अब देखना इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं। इस 2 को हम लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू -1 पे पावर 3 - 1। इसको देख लो, कैलकुलेट कर लो, ये 2 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसको हमने क्या लिखा, यहाँ पे देखो ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, इन जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n-1 इंटू -1 पे पावर n-1। तो यही हो गया, जहाँ पे क्या है, वेयर ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, यही बोल रहा था कि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका जनरल फॉर्म लिखो, तो यही है जनरल फॉर्म। पता कैसे चला बच्चों, पैटर्न देख के, ये पैटर्न देख के पता चला। 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।